पंचक। हमारे सनातन संस्कृति में पंचकों का बड़ा महत्व है। ब्रह्मांड को, इस अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को 27 भागों में बांटा गया और ये 27 भाग ही 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए तो पूर्णांक 108 की संख्या बनती है। 108 पूर्णांक माना जाता है। ये संपूर्णता का वाचक है। पंचक घनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचक माना जाता है। पंचक जब घनिष्ठा नक्षत्र आधा व्यतीत हो जाता है, तीसरा चरण प्रारंभ होते ही पंचक का प्रारंभ हो जाता है और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक पंचक बना रहता है। प्रत्येक माह में पंचक आते हैं, लेकिन प्रत्येक पंचक अशुभ नहीं होते हैं। पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये अशुभ माना जाता है। पंचकों में किसी की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार के या उस गांव के 5 लोगों की मृत्यु साल भर तक होती देखी गई है। ये खाली कहावत नहीं है, ऐसा देखा गया है, समाज में देखा गया है। तो पंचकों में मृत्यु होने पर कुशा के 5 पुतले बनाकर उनका भी दाह संस्कार मृतक के साथ किया जाता है और 11वें दिन पंचक का परिहार किया जाता है। पंचकों में मृत्यु होने पर 5 पुतले बनाकर जला देने से पंचक का परिहार माना जाता है। विधि विधान के साथ ये कार्य किया जाता है। विधिवत इस बारे में निर्णय सिंधु में पंचक परिहार के बारे में विस्तार से बताया गया है। पंचकों में 5 कार्य निषिद्ध माने गए हैं। पंचकों के इस काल में 27 नक्षत्रों में से 4.5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जब समाप्त होते हैं, तीसरा चरण प्रारंभ होते ही पंचक लग जाता है। चौथा चरण शतमिषा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 4.5 नक्षत्र पंचकों के अंतर्गत केवल 5 कार्य निषिद्ध होते हैं। 5 कार्य पंचकों में नहीं करने चाहिए और संसार के बाकी कार्य, प्रत्येक शुभ कार्य में पंचक निषेध नहीं होते। पंचकों में केवल 5 कार्य निषेध होते हैं। पहला है दक्षिण दिशा की यात्रा। यदि पंचक चल रहे हों, घनिष्ठा से रेवती नक्षत्र तक पंचक चल रहे हों, तो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र से आगे के नक्षत्रों में ये कार्य नहीं करने चाहिए। घर बनाने के लिए लकड़ी आदि इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। घर की छत पंचकों में नहीं बनवानी चाहिए।
लकड़ी का कोई भी कार्य, चारपाई और द्वार इत्यादि बनवाना पंचकों में नहीं करना चाहिए। लकड़ी का संग्रह और घास का संग्रह पंचकों में नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा, लकड़ी और घास का संचय, मकान में छत बनवाने का कार्य नहीं करना चाहिए और लकड़ियां और घास भी एकत्रित नहीं करनी चाहिए। पंचकों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार भी पंचकों में निषिद्ध माना गया है। किंतु यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे 5 दिन तक तो नहीं रोका जा सकता। तो इसके लिए निर्णय सिंधु में बताया गया है कि पंचकों में मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति के दाह के साथ साथ कुशा के 5 पुतले बनाकर उनका भी दाह संस्कार किया जाना चाहिए और 11वें दिन पंचकों की शांति के पश्चात ही शुद्धि का कार्य होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचकों का सनातन धर्म में माना जाना बताया गया है। पंचकों में मृत्यु सबसे खराब मानी जाती है। इस वर्ष 2024 में दिसंबर माह में 7 दिसंबर से पंचकों का प्रारंभ हो रहा है। 11 बजे के बाद पंचक प्रारंभ होंगे और 11 दिसंबर को पंचकों का समापन है। तो इन 5 दिनों में 5 निषिद्ध कार्यों का विशेष